सिकन और मेरे जान अभी जान बाकी है। सैया, क्या सोचा? कब जाएंगे हम यहाँ से? खुदा जाने तुम्हें यहाँ क्या तकलीफ है। तुम समझती क्यों नहीं हो? इस तरह हवेली छोड़ के जाना कोई आसान काम नहीं है। अब्बा हुजूर की फौतगी को अरसा ही कितना हुआ, क्या कहेंगे लोग? कभी कभार दुनियादारी की खातिर अपने ऊपर जबर करना पड़ता है। मुझे पहली मर्तबा लग रहा है कि तुम मेरे सैया नहीं बल्कि एक नवाबजादा बन के बात कर रहे हो। नाजी, तुम समझती क्यों नहीं हो? इस तरह मुंह उठा के हम हवेली से नहीं जा सकते। अम्मी हजूर से बात करना मेरे लिए किसी मुश्किल से कम नहीं था। जब मैंने उनको यह बताया कि हम हवेली छोड़ के जा रहे हैं, वो परेशान हो गई, बकायदा रोने लगी। अब तुम खुद ही मुझे बताओ, इस तरह के हालात में हम हवेली कैसे छोड़कर जाएं? मुझे तो लगता है कि तुम्हें अब मेरा कोई ख्याल नहीं, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं करते तुम। नाजी प्लीज, ये बात नहीं है। अच्छा, कुछ अरसा तो गुजरने दो, मैं इस बात का कोई हल निकाल लूंगा, ठीक है? इतने दिनों में सिर्फ एक बार तुमसे कुछ मांगा है और मुझे तो वो भी नहीं मिला। नाजी प्लीज, मेरा पीछा अब छोड़ दो। मैंने कहा ना, कुछ दिनों तक इस बात का हल निकाल लूंगा। अभी तक तो जायदाद के मसले भी ठीक नहीं आए और ऊपर से तुम भी प्रेशर दे रही हो। अब खुदा के वास्ते सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सुबह मुझे जल्दी उठना है। तेरा क्या ख्याल है? ताहिर को भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। वो जब उसे बुलाएंगे वो चला जाएगा, तुझे छोड़ के चला जाएगा। जवानी के जोश में तुझे मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही, और जब समझ आएगी तो बहुत देर हो चुकी होगी। आ गई ना असलियत पर। एक तो तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि किस छत के नीचे तुम्हें हम बर्दाश्त करते हैं, ऊपर से एक नई चाल चलनी शुरू कर दी है कि ताहिर को हमसे अलग कर दोगी। एक बात मैं तुम्हें समझा देती हूँ, अगर तुमने ताहिर के दिमाग में कोई भी ऐसा ख्याल डालने की कोशिश की तो तुम अकेली यहां से रवाना होगी, ताहिर नहीं जाएगा। और अगर तुमने ताहिर को यहां से ले जाने की कोशिश भी की तो मैं ताहिर को जहर देकर कत्ल कर दूंगी, समझी? बड़े परपुर्जे निकाल दिए तुमने। हम तुम्हें समझा दें कि उड़ते परिंदे के पर हम काटना खूब जानते हैं। तुम क्या समझती हो, अपनी मर्जी चलाकर तुम ताहिर को यहां से दूर लेके जाओगी? हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। नाजी, नाजी, मैं अपना बटुआ भूल गया था।
अम्मी हुजूर, आप सब लोग यहाँ इस वक्त? नाजी मेरी बहन। हाँ बस हम तो अपनी बहू को देखने आए थे। तुमने तो ताहिर हमें परेशानी करके रख दिया, रात को ये बता के कि ये यहाँ दुखी है। रात हमारी कैसी गुजरी बस ये हमें ही मालूम है। सुबह हुई तो हमने सोचा कि हम खुद आके पूछेंगे कि इसे क्या तकलीफ है यहाँ। हम तो इसे अपनी दिल और जान से ज्यादा अजीज रखते हैं, तो ये क्यों हमसे दूर भागना चाहती है। हमने फिर सोचा कि शायद इसी को हमसे कोई शिकायत हो। चले, अच्छा है अम्मी हुजूर, आप खुद ही आ गई। मैं तो नाजी से पूछ पूछ के थक गया हूं कि यहाँ इतनी परेशान क्यों है। बहरहाल मुझे खुशी हुई है कि आप सब लोग यहाँ हैं, नाजी का दिल बहलाने के लिए। मेरा वॉलेट और ताहिर से एक लफ्ज भी कहा ना तो ये मुंडेरे देख रही हो बाहर हवेली के, यहां से तुम्हें लटकाएंगे। ये लो अपनी बच्ची। एक सितम और मेरे जान अभी जान बाकी है। चलो, देर आए दुरुस्त आए। मैं तो सोचा था शायद तू वापस ही ना आए। अरे यार सच पूछो तो तुम लोग की याद ही मुझे इतनी आती थी, और वैसे भी बाहर की जिंदगी का चाम बहुत जल्द ही खत्म हो जाता है, और खानदानी रिश्तों की मोहब्बत का एहसास सिर्फ बाहर जाकर ही होता है। भाई हमने फखर से कह दिया है कि वो इस घर को अपना घर समझे, वो भी हमारी औलाद की तरह है। बिल्कुल, क्योंकि फखर अब तुमने यहाँ पे आने का सोच ही लिया है तो मेरा ख्याल है कि तुम यहाँ पे अपने कदम जमा लोगे इंशाल्लाह। हाँ, और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम हैं ना। बिल्कुल यार। फौजिया, तुम्हें क्यों चुप लग गई एकदम से? भाई जहां तक मेरी याददाश्त है तो तुम बचपन में इतना बोलती थी कि लोगों के कान पक जाते थे। बिल्कुल ठीक कहा, अब भी इससे बातों में कोई जीत नहीं सकता। मुझे कोई बीच में बोलने दे तब ना। और फखर, ये तुम्हारी मजाक करने की आदत गई नहीं है? इतने बड़े हो गए हो, मजाक की आदत वही की वही है। अरे अरे तुम दोनों तो मिलते ही शुरू हो गए, कुछ पल तो सुकून से गुजरने दो। खाला जान, मैंने कुछ नहीं किया, ये दोनों ही शुरू हो गए। अच्छा भाई ताहिर, वो नाजी और साइका कहाँ है? हाँ, वो अपनी माँ के घर पे गई है, आएगी तो मिलाऊंगा जरूर। हाँ प्लीज। खाना बड़ा मजा है, मौले हो। मेरी बच्ची, क्या हालत बनाती है तेरी। जालिमों ने इतने जुल्म की और तू खामोशी से सहती रह। तो छोड़ दे उसे, आ जाए या मेरे पास आ जा। कम से कम यहाँ सुकून तो है ना। कैसे छोड़ दूं माँ उसे? मेरा शौहर है वो, इस बच्ची का बाप, इसे कैसे छोड़ दूं? तू कह दे उसे कि ये सब कुछ तुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आखिर कौन सी कमी है तुझ में? कमी है ना माँ, मैं उनमें से तो नहीं हूं ना। दिन रात बस ये बात भूलने ही नहीं देते वो। उनके ताने, उनके तंज
मेरे जिस्म में जहर बन के फैल गए हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती। तो बता दे ताहिर को सब कुछ। तू बता क्यों नहीं देती? नहीं माँ, वो मार डालेगी, वो मार डालेगी मुझे। उसकी माँ ने इतनी दफा बोला है मुझे कि अगर मैंने ताहिर से कुछ कहा तो वो हम दोनों को अलग कर देगी, निकाल देगी हवेली से मुझे। मैं बताती हूँ, मैं बता देती हूँ उसे। ऐसे तो ताहिर को कभी मालूम नहीं होगा कि क्या गुजर रही है तुझ पे। वो तुझे क्या मारेंगे? तू तो खुद ही अंदर से मर चुकी है। नहीं माँ, तुझे मेरी कसम, तू उससे कुछ मत कह। क्या पता ये खुदा का कोई इम्तिहान हो, कोई आजमाइश भी तो हो सकती है ना। कैसी आजमाइश है, कैसी आजमाइश है, कैसा इम्तिहान है ये जिसका कोई नतीजा ही नहीं है। हाय, मेरे शक सही निकले। कितना घबरा रही थी मैं जब तूने ताहिर से शादी का फैसला किया था। मगर ताहिर को जानने के बाद मुझे कोई पछतावा नहीं है। वो चंद लम्हे जो हम दोनों ने एक साथ गुजारे हैं, बस वो ही मेरी जिंदगी का हासिल है। पागल है तू, पगली, पगली है, पगली, पगली। वैसे फखर के आ जाने से घर में कुछ रौनक सी नहीं आ गई है? उसे देखकर तो मुझे बस मरूम भाईजान की याद आती है। जवानी में वो भी बिल्कुल ऐसे ही थे ना। अपना खून तो फिर अपना ही होता है ना। एक बात कहूं? हाँ हाँ, जब से ताहिर ने फौजिया से शादी करने से इनकार किया है ना, तब से आज तक हम आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इतना मत सोचा करो, जो होना था सो हो गया। हमारी बेटी की किस्मत में यही लिखा था, उसमें हमारा आप क्या कर सकते हैं? ये बताइए, हमने आपसे कभी कोई शिकवा, कोई शिकायत की? नहीं ना। तो फिर अपने आप को आप कसूरवार क्यों ठहराती हैं? कैसे ना समझें? सहन मानने को तैयार ही नहीं है। बचपन से जो निस्बत तय पाई वो उसको दिल से कैसे निकाल दें हम? लेकिन सुनिए, एक बात है, अभी भी कुछ खास बिगड़ा नहीं है। फखर के बारे में आपका क्या ख्याल है? फखर के बारे में यानी फौजिया के लिए? हाँ, अपने घर का बच्चा है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? फौजिया नहीं मानेगी, बहुत मुश्किल। आप बात तो करके देखिए ना। ताहिर से उम्मीद ना रखे, अपनी जिंदगी बनाने का सोचे। आखिर कब तक कमारी बैठी रहेगी? कह तो तुम ठीक रही हो। ठीक है, हम बात करके देखते हैं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। उस चुड़ैल से इंशाल्लाह ताला जान छुट ही जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। बस तुम ताहिर को अपने हाथ में रखने की कोशिशें जारी रखो। मेरी तो हरदम यही कोशिश होती है। बहुत फर्क आ गया ताहिर के रवैये में। मुझे तो लगता है फौजिया उसका जी नाजी से भर ही गया है। भाई, एक देहातन कितनी देर तक नजरों में समा सकती है?
हसीन तो है। हसीन है तो क्या हुआ भाई, तुम्हारा उसका क्या मुकाबला। तहजीब याफ्ता हुस्न के सामने उस देहातन की क्या वक़्त। तुम भला किसी से कम हो। ताहिर को आखिरकार हार मान के तुम्हें अपनाना ही होगा। ताहिर को पाने के लिए मैं कुछ भी सह गुजरूंगी, और अगर ऐसा ना हो सका तो फिर मैं कोई भी खौफनाक कदम उठाने से गुरेज नहीं करूंगी। मायूस मत हो फौजिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो नाजी ने ताहिर को अलग करने की पूरी कोशिश की ना, लेकिन बात नहीं बनी। ताहिर को खाला जान की बात मानना ही पड़ी। ये तो वाकई कमाल हो गया कि ताहिर ने नाजी की बात ठुकरा दी। आगे आगे देखो होता है क्या। ये इश्क का भूत जितनी तेजी से चढ़ता है उतनी तेजी से नीचे चला आता है। सही तो कह रही हैं। सैया ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। अब सैया मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं, कोई नहीं है जिसे मैं अपना दुख दर्द कह सकूं। सितम और मेरे